ओम शांति। ओम शांति। आज की इस सुबह की ओम शांति में क्या समाया है? शांति में परमात्म स्नेह समाया है, ईश्वरीय शक्ति समाई है, जीवन का लक्ष्य समाया हुआ है। ये ओम शांति सिर्फ ग्रीटिंग्स के ख्याल से नहीं दे रहे भाई। जब शुरू करते हैं क्लास तो कहते हैं ओम शांति, खत्म करते हैं क्लास तो ओम शांति। पर आदि और अंत के मध्य में क्या है? जीवन की आदि है ब्राह्मण आदि में ओम। पर मैं कहाँ से आई थी? मैं आत्मा आई थी अपने स्वीट होम से। ओम आई कहाँ से? मुझे आत्मा का धाम कौन सा? वो शांति धाम है। तो जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मणों का पहला पाठ है ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का आदि काल में इस ओम शांति में सब कुछ समाया हुआ है। परंतु जब हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं और ओम माना आत्मा है, तो हम बच्चों को लक्ष्य मिलता है। अपने को आत्मा भी समझ रहे हैं हम आत्मा हैं। समझ में आ गया ना कि हम आत्मा हैं। निश्चय हो गया मैं आत्मा हूं। पर निश्चय में बाबा ने कहा नशा चाहिए। ये निश्चय तो कर लिया कि मैं आत्मा हूं, पर नशा किस बात का है? नशा है कि मैं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की संतान हूं। तो टॉपिक मिला है बाप समान। बाप समान तो कौन से बाप समान? निराकारी स्वरूप से आत्मिक स्मृति के अनुभव से परमात्म ज्ञान के आधार से हम आत्माएं अपने अनादि स्वरूप में आत्मा है, बाप समान है। पर समान बनना है। क्या मतलब है? बाप भी निराकार, परम पिता परमात्मा भी निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। और हम आत्मा भी असली देह से न्यारी, निजी स्वरूप निराकारी। तो इस हिसाब से तो हम आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक जैसा है, समान है।
एग्जिस्टेंस, परमात्मा भी अनादि और अविनाशी है, मैं आत्मा भी अनादि और अविनाशी हूँ। परमात्मा भी सदा सत्य है, चैतन्य है, तो मैं आत्मा भी, चैतन्य आत्मा जब इस शरीर में आई तो शरीर भी चैतन्य दिखाई पड़ने लगा, शरीर में चेतनता आ गई, यानी एक्टिव हो गया। आत्मा चली गई, जड़ हो गया। तो अभी हम निराकारी स्वरूप में बाप समान निराकारी, परंतु हमको बनना क्या है, लक्ष्य जीवन का क्या है? ब्राह्मण किस लिए बने हैं? ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है मनुष्य देवता बनना, मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण पद की प्राप्ति करना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना, जिसको कहेंगे मनुष्य से देवता, देवी देवता। परंतु देवी देवता बनने से पहले, देवी देवता बनने से पहले क्या बनना है? जैसे हमारा पास्ट जीवन क्या था? पास्ट जीवन कलयुगी दुनिया में शूद्र जीवन था। प्रेजेंट जीवन, नया जीवन, अलौकिक जीवन कौन सा है? पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण जीवन। सभी ब्राह्मण आया है ना, पर ब्राह्मणों को टाइटल कौन सा मिलता है ब्राह्मण बनने के बाद? शूद्र से ब्राह्मण बन गए, कौन सा टाइटल मिलता है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। लिखते हैं ना अपने आप, अपना नाम लिखते हैं तो सिर्फ खाली नाम लिखते हैं क्या? बी के, नशे से बोलते हैं बी के सो एंड सो, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। यानी जीवन जीने का आभास, नए जीवन का अनुभव, पुरुषोत्तम संगम युग हीरे तुल्य जीवन बनाने का सौभाग्य। तब बनता है जब हमको ये नशा है, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ब्रह्मा कुमारी हूँ। अब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी का मतलब बाप और बच्चे के संबंध में, जैसे न आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध है, तो हम कहते हैं परम पिता परम आत्मा। हम उनकी संतान है आत्मा। देह से न्यारी है, निराकार स्वरूप है, चेतन ज्योति बिंदु रूप है। पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने से एक अलौकिक नशा, निश्चय और निशाना, ये तीन चीज पक्की हो जाती हैं। नशा है, निश्चय है, निशाना पक्का है।
यानी जीवन का लक्ष्य मिल जाता है। परमात्मा की संतान थे पर कोई लक्ष्य नहीं था। क्यों नहीं था? ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, जीवन नहीं था। जीवन कोई जीवन नहीं था। भटकते थे, अज्ञान काल में थे, अंधकार में थे, नेत्रहीन थे, निर्बल थे, विकारी थे तो परमात्मा की संतान ना। कोई भी कहेगा हम तो भगवान के बच्चे हैं, ये नहीं भूला ये कि हम भगवान के बच्चे नहीं हैं। कोई नास्तिक भी होगा ना, डिफिकल्ट समय कहेगा ओ माय गॉड, ना भी मानता होगा ना भगवान को, अंदर से आवाज निकलेगी। कोई चीज नहीं मिली तो ओ माय गॉड, नहीं मिली तो भी ओ माय गॉड, आश्चर्य हुआ तो भी ओ माय गॉड, पर बिना पहचान के था, बिना संबंध के था। तभी सही पहचान, सही संबंध, सही प्राप्ति, वर्षा, वरदान, सहयोग, संपत्ति, सुख, सुविधाएं, साधन, सद्गति, ये तभी मिलती है जब हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने का मतलब ब्रह्मा बाप समान, तो समान बनने की जब बात आती है तो ब्रह्मा बाप समान बनना है। निराकार को निराकारी तो हम निराकारी हैं, आत्मा को निराकारी बनाने की जरूरत नहीं, निराकारी होकर रहने की जरूरत है। यानी आत्मा तो आत्मा ही है, पर विस्मृति हो गई थी, देह अभिमानी बन गए थे, अज्ञानी बन गए थे। तो जो नहीं बनना चाहिए था वो बन गए थे। तो जब ब्रह्मा बाप समान बनते हैं तो दो काम इकट्ठे होते हैं। जो हमको नहीं बनना चाहिए था बन गए, उसको छोड़ना है, और जो नहीं बने थे सो बनना है। मनुष्य होते भी देवता नहीं थे, दिव्य गुण कम थे। तो जब लक्ष्य आता है बाप समान बनना, तो बाप समान में जो जीवन का लक्ष्य है, पहले ब्रह्मा बाप समान बने। तो ब्रह्मा बाप ने पहला अभ्यास क्या किया? जो हम ब्रह्मा बाप समान, उसी अभ्यास का, उसी अनुभव को फॉलो करें। तो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार में तो लक्ष्य का पता चला, अहम चतुर्भुज तत्वम, मैं ये विष्णु स्वरूप तुम हो। परंतु रियलाइजेशन में मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान होते समझ तो, शब्द तो आत्मा बहुत समय से कहते चले आए ना। तो जो बात भूल गई थी उसको याद कराना, फिर से अभ्यास करना और अनुभव करना। तो ज्ञान चाहिए, अभ्यास चाहिए और अनुभव चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा के समान बनने के लिए
ब्रह्मा बाबा को जैसे ही अभी ज्ञान मिला, देखो पहले भक्ति मार्ग में हमको शब्दों की पहचान थी, परिचय था, जिसको कहेंगे इंट्रोडक्शन था। आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, है ना, आत्मा को शांति दो, ये तो अज्ञान काल में भी बोलते थे ना। शब्द नए नहीं थे, शब्द तो वही हैं, अर्थ का पता नहीं था। अर्थ नहीं था तो अनुभव भी नहीं था, तो जो कुछ किया व्यर्थ चला गया। और अर्थ स्वरूप में उसकी स्मृति में नहीं रहे तो समर्थी नहीं रही, शक्ति नहीं रही आत्मा में। तो पहली बात पर इंफॉर्मेशन थी पर ज्ञान नहीं था। तो ज्ञान मार्ग में इंफॉर्मेशन से जब ज्ञान मिलता है और ज्ञान के बाद समझ आने लगती है। ज्ञान मिला, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, समझ मिली, जिसको समझ आई उसने अभ्यास करना शुरू किया। समझ आ गई मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से न्यारी आत्मा हूँ। अभ्यास करना शुरू किया। किस बात का ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया? ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को आत्मा निश्चय किया, परंतु दूसरे को भी आत्मा देखने का अभ्यास किया। अपने को तो निश्चय हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये हम बहुत ब्राह्मणों को, इतना अभ्यास तो बहुतों को है। योग में बैठेंगे तो आत्मा समझ के ही बैठेंगे ना, बिना आत्मा समझ के परमात्मा को याद करने को तो योग कहा नहीं जाता है। परंतु ये अभ्यास मैं जिसको भी देखूं आत्मा देखूं। अभी हम अपनी को चेक करें। आज बाबा ने कहा ना, चेकिंग की आवश्यकता, अटेंशन की आवश्यकता है। फिर मैं आत्मा हूं, बस इसमें खुश नहीं हो जाना है। ये तो मैं हूं, पहले भी आत्मा थी, पर अभी कैसी आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं, किस कुल की आत्मा हूं, किस धर्म की आत्मा हूं। तो ब्रह्मा बाबा ने ये अपने आप को आत्मा समझते अभ्यास किया। लौकिक बच्चे को बच्चा नहीं देखा, आत्मा देखा। आप लोगों ने बहुत बारी ये कहानी सुनी होगी। ब्रह्मा बाबा की डायरी अथवा ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिस। तो ये बार बार अपने आप को पक्का कराने के लिए, यशोदा आत्मा है। बाबा की लौकिक वाइफ का नाम यशोदा था। प्रैक्टिस किया, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। बेटी का नाम निर्मल शांता दादी का नाम, अव्यक्त तो नाम बाद में मिला, निर्मल शांता दादी तो पीछे नाम मिला। पहले तो पालू नाम था। ब्रह्मा बाबा की बेटी जब थी, जब दादा लेखराज की बेटी थी, तो दादा ने, जब वो दादा था अथवा लेखराज थे, तब मैं आत्मा हूँ, ये बेटी पालू आत्मा है, बेटा नारायण आत्मा है। तो पहले देह तथा देह के संबंध से न्यारे होने का अभ्यास, पहला स्टेप ये है। देह तथा देह के संबंध से न्यारा। देह तथा देह के संबंध से न्यारा माना ऑटोमेटिकली जब मैं देह से न्यारा हूं तो देह भान से न्यारा, देह अभिमान से भी न्यारा और देह अहंकार से भी न्यारा। देह भान, देह अभिमान
और देह अहंकार। तो ब्रह्मा बाबा ने ये तीनों ही बातों का अभ्यास किया पहले, फिर देह के संबंध पर अभ्यास किया। तो देह भान में तो हमको शरीर की स्मृति आती है। देह आते ही मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, सुंदर हूँ या कुरूप हूँ, पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, ये भान है। फिर उसमें जो विशेषता है उसका अभिमान आ जाता है। आत्मा में विशेषताएं तो है ना, क्यों नहीं होंगी? अरे हम भगवान की संतान है, कोई ऑर्डिनरी बात थोड़ा ही है। शेर का बच्चा बकरी थोड़ी होएगा, शेर का बच्चा तो शेर ही होएगा ना। मछली का बच्चा मछली होगा, पक्षी का बच्चा पक्षी होगा, उसमें वो क्वालिटीज तो होंगी। क्वेश्चन है प्रैक्टिस की, अभ्यास की। तो हम आत्माएं परमात्मा की संतान है बस परमात्मा की संतान है ना। तो हमको जैसे ये उल्टा नशा, जैसे आज बाबा ने कहा ना, उल्टा दे अभिमान आ जाता है। हम तो है ही है ना, भगवान तो मददगार है ना, भगवान से तो मदद मिलती है ना, बाबा का से तो वर्षा वरदान मिलता ही है ना। हम तो है ना, पवित्र योगी तो है ना। पर उसको स्मृति स्वरूप होके उसकी समर्थी रहे, उसकी शक्ति रहे, उस गुण को कर्तव्य में लावे। ब्राह्मण बनते हैं तो ये आ जाती है क्वालिटी, जागृत हो जाती है क्वालिटी। ब्राह्मण बनते ही देह भान तो मिटता है, स्वमान जागृत हो जाता है। देह भान मिटता जाता है, स्वमान जागृत होता जाता है, फिर अभिमान किस रूप में आ जाता है? तो अभिमान आ जाता है जब उसमें मिक्सचर हो जाता है। बजाय कि देह भान से न्यारे होते हुए विदेह होके रहें, ब्रह्मा बाबा ने विदेह होने की प्रैक्टिस की। राजा जनक की तरह ट्रस्टी होकर के प्रैक्टिस की, गृहस्थी होकर नहीं। गृहस्थी कहता है मेरा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा संसार संस्कार। ट्रस्टी कहता है मेरा नहीं, ये भगवान के बच्चे हैं। वो मेरापन खत्म हो जाता है। तो जिसको बाबा ने कहा देह भान से न्यारे विदेहे विदेही, फिर आत्माभिमानी स्मृति। तो मान लिया कि मैं आत्मा हूं, स्वमान में टिक गए, मैं भगवान की संतान हूं। तो जब ये निश्चय है तो नशा है, भगवान के बच्चे हैं तो अधिकारी है ना। परमात्मा मेरा सतगुरु है तो वरदान के अधिकारी हैं। तो पहले ही देह भान से न्यारे होने की ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिस की, उसके साथ बैलेंस में रखा। देह के संबंध से न्यारे उतना विदेह के प्यारे, न्यारा और प्यारे का बैलेंस रखा। देह तथा देह के संबंध से न्यारे, वो मेरे नहीं, वो परमात्मा के हैं, समर्पण हो गए। स्वयं के जीवन को भी समर्पण किया, तन को भी समर्पण, मन को भी समर्पण, धन को भी समर्पण, संबंध को भी समर्पण, संपत्ति को भी समर्पण और रावण की प्रॉपर्टी को भी समर्पण। हम बाबा के बच्चे कई इस बात में तन को भी चलो समर्पण किया, सेवा में लगा दिया। मन भी मन मना भव होने में नशा रहा, मनन चिंतन शुद्ध हो गया, विचार अच्छे हो गए, सद्भावना हुई। परंतु जो अपनी पुरानी रावण के प्रॉपर्टी के संस्कार हैं
उसको कहाँ ना कहाँ समय पर काम आते हैं वो रख लिए। जैसे आज बाबा ने कहा, वो रावण की प्रॉपर्टी को थोड़ा पोटली में बांध करके रख लिया। ब्रह्मा बाबा ने अपने संस्कारों को भी समर्पण, नाम भी समर्पण कर दिया। हमारा नाम तो फलाना, हमको तो नाम चाहिए ना। कितना फर्क है। किसी ने भी कभी भी ब्रह्मा बाबा ने अपने नाम को दादा लेखराज के नाम से याद किया या कराया? अभी कितना सूक्ष्म अंतर है। हम ब्राह्मण बने हैं, सेवा पर आए हैं, यज्ञ में समर्पण हुए हैं, साधन सुंदर मिले हैं, सब प्रकार की सेवा की सुविधाएं मिली हैं, चांस मिला है, सौभाग्य मिला है, पर सूक्ष्म में नाम की कामना। नाम भी, मेरा नाम भी नहीं लिया, मैंने सेवा किया, मेरा नाम भी मेंशन नहीं किया, मेरे को दूसरे ने सहयोग दिया, उसने सिर्फ आकर के थोड़ा सेवा में, साधन में सहयोग दिया, नाम उनका अनाउंस हुआ, मेरा तो नाम भी अनाउंस नहीं हुआ। कामना क्या रह गई? नाम समर्पण नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा ने अपना नाम भी स्वाहा समर्पण कर दिया। बाबा ने जो नाम दिया, बाबा ने जो काम दिया, बाबा जी ने जो सेवा दी, उसमें जीवन समर्पण। समर्पण मैंने सब अर्पण, पुराना स्वाहा। तो इसीलिए नाम से न्यारे, नाम और रूप से न्यारे। तो बहुत बारी साकार मूल्यों में आता है, नाम रूप में नहीं फंसना है, नाम रूप के बंधन में नहीं आना है। तो उसमें दो भाव होते हैं। एक तो नाम रूप में किसी के नाम रूप में फंसना, बहन का बहन से प्यार ऐसा हो जाएगा जो बस वही उसका भगवान है। किसी बहन का भाई के साथ ऐसी भावना बैठेगी, सेवा करते करते बस उससे ही मुझे शिक्षा मिलनी है, उसके साथ ही सेवा करनी है। भाई को लगेगा जैसे ये मेरी बात समझती है, इसको पता है कि मेरा सोच कैसा है, उसी में बुद्धि जुट गई। तो एक तो अपने नाम और रूप का बंधन, दूसरा किसी दूसरे के साथ, जिसके साथ सेवा का संबंध है, जिसके साथ कर्तव्य करने का संबंध है, उन पर ही बुद्धि जुट गई। वो बंधन, नया बंधन जोड़ते हैं। ब्रह्मा बाबा ने पुराना बंधन तोड़ा, नवा बंधन कोई जोड़ा नहीं। इतने तक न्यारा रहा, कोई नए कर्म का हिसाब किताब नहीं बनाया। पुराना कर्म विकर्म एकदम परिवर्तन हो गया, विकर्म विनाश, संबंध समाप्त, नष्टो मोहा नेचुरल। क्योंकि रूहानी दृष्टि से देखना शुरू किया। सर्वस्व समर्पण तो दे तथा दे का संबंध का मोह खत्म हो गया ना। समर्पण होने का मतलब क्या? वो मेरापन समाप्त हो गया। मेरापन समाप्त हुआ तो जो मेरे में भेदभाव होता है, मेरे में अटैचमेंट होती है, लिमिट होती है, अपनापन में होता है कि मेरा है ये। ब्रह्मा बाबा ने इस बात में एकदम न्यारे रहे। गुरु गोसाई किसी को कुछ दे के जाएंगे ना, किसी के साथ, जिसके साथ विशेष संबंध है, यहाँ तक कि बाबा ने कहा बेटा गुरु चला गया तो बेटे को राजगद्दी दे के गए हम। जैसे एक गुरुजी महाराज थे, तो उनके बेटे को 8 साल का बच्चा था, तो 8 साल के बच्चे को ही राजगद्दी दे करके गए, अपने धर्म का यानी गुरु बना के गए, प्रॉपर्टी उनके नाम करके गए। ब्रह्मा बाबा ने किसी देह के संबंध को कोई पोजीशन नहीं दी, ना बेटा ना बेटी, ना ग्रैंडसन ना ग्रैंड डॉटर। मेरा यानी मोह जो सताता है, मोह की परीक्षा बेटे बेटियों से नहीं होती है,
मोह की परीक्षा पोतरे पोतरियों से होती है। ज्ञान में आ गए, बेटा बेटी नहीं मानते हैं, चलो ठीक है दुनिया का रास्ता लिया। जैसे ही पोतरा पोतरी हुए, समय नहीं मिलता है पोतरे को स्कूल में लेके जाना है, समय नहीं मिलता है बेटी की संभाल करनी है। बाबा बात इस बात से भी, यानी देह तथा देह के संबंध से एकदम डिटैच्ड। बाकी बाबा को भी जो ज्ञान में आ गए, निर्मला शांता दादी ज्ञान में आ गई, फिर भी उनकी बेटी तो थी, बेटी की बेटी भी तो है, पर कोई को नहीं मालूम है उनका ग्रैंड चिल्ड्रन कौन है, उनकी वाइफ कौन है, ब्रह्मा बाबा की बेटी भी जब तक कोई पहचान ना देवे, निर्मला शांता दादी बेटी है। दादी प्रकाश मणि जी को बाबा ने सर्व शक्तियाँ दी, देह के संबंध से नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि इतना आज बाबा कह रहे थे, ब्रह्मा बाप समान बनने की आज की विधि को देखे, बाप समान बनने की विधि। नष्टो मोहा और स्मृति की समृद्धि, निश्चय और नशा, निशाना पक्का। तो बाबा ने ये जितना जितना ये स्टेप बाबा आगे पक्का करते चले गए, शिव बाबा की श्रीमत का पहली मत यही, अपने को आत्मा समझ के दूसरे को भी आत्मा देखना और उसमें शुभ भावना शुभ कामना भरना। तो बाबा की दृष्टि में जिसको भी देखते थे, क्योंकि आत्मिक स्मृति में थे, तो आत्मिक दृष्टि से दूसरे को आत्मा देखा। तो जो बाबा के गुणों की शक्ति अथवा प्रेम, पवित्रता, शांति, सत्यता, वो ऐसे था जैसे उस समय जिस आत्मा को दृष्टि दे रहे हैं, उस दृष्टि में उसका भी अनुभव करा रहे हैं, नजर से निहाल कर रहे हैं। इसीलिए प्रसिद्ध हो गया ब्रह्मा कुमारियों की आंखों में जादू है, आंखों में नहीं देखना, कोई और जादू नहीं था, यही जादू था कि नवी दुनिया नजर आई, नए स्वरूप का अनुभव हुआ, रूहानी सुख का अनुभव हुआ, परमात्म प्यार का अनुभव हुआ। देह भान से कैसे न्यारे हो गए, शरीर भान भूल गया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर भी, रथ भी शिव बाबा को समर्पण किया। पर नशा रहा भाग्यशाली रथ हो, और निश्चय रहा कि जो मुझे बनना है उसका पुरुषार्थ किया। तो आज की मुरली के हिसाब से ब्रह्मा बाप समान। वैसे तो बहुत सारी पॉइंट्स बाबा ने पिछली मुरलियों में बहुत सारी दी हैं, पर आज की मुरली के हिसाब से अगर हम फॉलो करें ब्रह्मा बाप समान बनने की बात, तो फ्रेश हवा होती है ना। अभी आप देखो, जिस रुख की हवा चल रही है, आपकी विंड टेल विंड है, पीछे से हवा चल रही है, पुश कर रही है आपको, तो आपको साइकिल चलाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली प्लेन भी आगे फास्ट पहुंच जाता है टेल विंड से। तो परमात्म की जो ब्रह्मा बाबा ताज़ी ताज़ी रोज़ की पॉइंट्स ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा देते हैं, जो बाबा ने शिक्षा दी, तो बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई पढ़ करके ही हम देवता बनते हैं। पढ़ाई पढ़नी है, और पढ़ाई में चारों सब्जेक्ट हैं। पढ़ाई में स्वयं पर भी ध्यान है,
बाबा के साथ संबंध जोड़ने पर, योग पर भी ध्यान है। बार बार अपनी वृत्ति को, स्मृति को चेक करते रहना। एक सेकंड भी बाबा कभी केयरलेस नहीं रहे, लापरवाह नहीं हुए, आलस नहीं आया। तो जो आज की ही पॉइंट है, प्राप्ति का अभिमान न हो, निर्माण का कार्य करते रहे, निर्माण बन के। विश्व नव निर्माण का कार्य सेवा बाबा ने दी है, पर नम्रता और निर्माणता से विश्व का नव निर्माण करना है। और ब्रह्मा बाबा का आचरण, ब्रह्मा बाबा द्वारा जीवन की जीवन में वृत्ति, वाइब्रेशंस, दृष्टि, व्यवहार, विचार ऑर्डिनरी नहीं थे। भावना और शुभ कामना हर एक आत्मा के प्रति यही था। कितना बाबा को उमंग उत्साह रहता था, कोई भी आत्मा बाबा के संदेश बगैर खाली ना रहे। सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना। तो चाहे देह तथा देह के संबंध से जितने न्यारे, वो भी आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव है। ऐसे सारे संसार में जितनी भी आत्माएं हैं वो परमात्मा की संतान हैं, उनका भी परमात्मा के साथ संबंध जुटे। स्वसेवा, विश्व सेवा, स्वयं पर अटेंशन और चेकिंग। और हर समय जैसे स्टूडेंट को आगे बढ़ने की भावना होती है, ऐसे जीवन का लक्ष्य यही है, संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है। पिछले जो विकर्म हैं उनको विनाश करना है। परंतु उसमें बाबा ने क्या अभ्यास किया? बाबा ने आह्वान किया भविष्य का। जैसे ही बाबा को यह अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ कि ये जीवन का लक्ष्य है, विष्णु चतुर्भुज जीवन का लक्ष्य है, निश्चय हुआ बाबा को बराबर मैं यही बनने वाला हूं। तो बाबा अभी बन तो नहीं, बाबा के सामने कोई सैंपल तो नहीं था ना, कोई एग्जाम्पल तो नहीं था। हमारे सामने तो दादियाँ, दादाएं, बड़े बड़े भाई बहनें, योगी, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले, हमारे सामने लक्ष्य है, बहुत सामने है, एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल में। ब्रह्मा बाबा के सामने, मम्मा के सामने कोई एग्जाम्पल तो नहीं थे ना। पर एक जिम्मेवारी बाबा ने और मम्मा ने अपनी समझी, जैसा कर्म हम देख करेंगे हमको और करेंगे। बाप समान बनना माना बाप की शिक्षाओं को, बाबा के जीवन के पुरुषार्थ को सामने रखते हुए उसको फॉलो करना। कोई कहते हैं अभी साकार बाबा तो सामने नहीं है, इसमें साकार बाबा या व्यक्त बाबा के सामने की बात नहीं, शिक्षाओं को फॉलो करना है ना। साकार रूप में जो जीवन में ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में शिव बाबा की शिक्षाओं को लाया, श्रीमत का पालन किया, तो ऐसे ही श्रीमत पर कदम रखते। तो श्रीमत है पवित्र बनो, योगी बनो। इसलिए पवित्रता ही हमारे जीवन का आधार है। ब्राह्मण मीन्स पवित्र जीवन। और बाबा ने कहा पवित्र जीवन का मतलब सिर्फ पवित्रता नहीं, ब्रह्मचर्य खाली नहीं,
ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मा बाबा वाला आचरण हो, ब्रह्मा बाबा वाले जीवन की धारणा हो, चलन हो, व्यवहार हो। तो जब हम ध्यान दिया, बाबा ने अपने पर अटेंशन दिया किया, और फिर लक्ष्य रखा, जो बाबा ने मुझे अपना लक्ष्य दिया है वैसे मुझे बनना है। अब आप कहेंगे हमको कोई लक्ष्य मिला थोड़ा ही है, ब्रह्मा बाबा को तो लक्ष्य मिला था, गुलजार दादी लेके आई थी कि आपका रूप फरिश्ते वाला रूप ऊपर है। ब्रह्मा बाबा ने खुद देखा था क्या? अभी यहाँ देखो कैसे सूक्ष्म माया आती है। ब्रह्मा बाबा को तो गुलजार दादी ने बताया था ना कि सूक्ष्म वतन में, यानी ब्रह्मा बाबा को डायरेक्ट तो अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ था ना। आपको शायद ये सुना होगा बराबर कि गुलजार दादी तो उस समय सिर्फ 8 साल की थी। वो ध्यान में गई, उनको साक्षात्कार हुआ कि सूक्ष्म वतन है ऊपर, इस वतन से ऊपर एक अव्यक्त लोक है, उस अव्यक्त लोक में अव्यक्त ब्रह्मा है। ब्रह्मा बाबा ने उस अव्यक्त स्वरूप का आवाहन करना शुरू किया, अभ्यास करना शुरू किया। अभी हमको बाबा ने कितने बारी बताया, बच्चे तुम्हारा स्वरूप फरिश्ते का है। सुना है मुरली में, ये सुना है ना? जिन्होंने सुना है कि हमको हमारा इस वतन के बाद हमारा, तो ब्राह्मण जीवन का भविष्य फरिश्ता है। और फरिश्ते के लिए आज बाबा ने क्या बताया? ना कोई बोझ हो, ना बंधन हो। तो बाबा ने क्या किया? बाप समान बनना है तो न केवल दे तथा दे के संबंध से न्यारा होना है, न केवल न निस्वार्थ और नष्टो मोहा बनना है। नेक्स्ट स्टेप है, जो संपूर्ण स्टेज है उसका अवतरण अपने में लाना है। फरिश्ते स्वरूप को साकार वतन में लाना है। ब्रह्मा बाबा ने सूक्ष्म वतन वाला फरिश्ता कहा, जो ऊपर है अव्यक्त ब्रह्मा, वो यहाँ होना चाहिए ना। तो हमको बाबा रोज बता रहे हैं, बच्चे तुम्हारा भविष्य फरिश्ता है, और फरिश्ते का भविष्य देवता है। शूद्र जीवन का भविष्य ब्राह्मण जीवन है, ब्राह्मण जीवन का भविष्य फरिश्ता है, और फरिश्ते का भविष्य देवता है। तो बाबा ने पहले उस अव्यक्त ब्रह्मा का आवाहन शुरू किया, यानी फरिश्ते स्वरूप में रिश्ते से न्यारा, बंधन से न्यारा। क्योंकि ये 8 प्रकार के जो बंधन हैं उससे बाबा मुक्त थे, कोई बंधन नहीं था। तन होते मेरा तन नहीं है, ट्रस्टी हूँ, शिव बाबा का रथ है, ये भगवान का रथ है। स्नान कर रहे हैं तो मैं शरीर से स्नान कर रहा हूँ, नहीं भागीरथ। बाबा कहते थे, बच्चे ये भगवान के घोड़े की मालिश हो रही है, पालिश हो रही है, स्नान कर रहे हैं। मैं स्नान कर रहा हूँ शरीर को नहीं, स्नान करते भी बाबा के रथ की सफाई हो रही है, स्वच्छता है। भोजन खा रहे हैं, बाबा को साथी बना करके खा रहे हैं, बाबा अकेले नहीं, आपके साथ खा रहे हैं। तो बाबा ने बाबा को साथी बनाया हर संकल्प में, हर श्वास में, हर कर्म में, और अव्यक्त स्वरूप को अपने जीवन में संस्कारों में लाया।
शिव बाबा को साथी बनाया क्योंकि शिव बाबा के साथ में ब्रह्मा के साथ में बैठा ना, भ्रकुटी में इस आसन पर दोनों विराजमान हो गए ना। तो संग का रंग बाबा को, शिव बाबा के संग का रंग पर अपने पुरुषार्थ से चरित्र और चलन बनाई। तभी बाबा ने कहा बच्चे मैं भी पुरुषार्थी हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। हर समय ये था, कुछ भी कोई कहते थे खाते खाते भूल जाता हूँ, फिर से याद करता हूँ। तो पुरुषार्थ करने में ना लापरवाही ना अभिमान, और मान शान की इच्छा नहीं, अपमान का कोई प्रभाव नहीं। तो बाबा की स्टेज क्या थी? ब्रह्मा बाप समान, नाम नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, निर्माण स्थिति में रहे। कभी भी बाबा में ऐसा कहे कि किसी भी प्रकार का आलस हो या सुस्ती हो। शरीर की आयु तो बड़ी थी, परंतु बाबा एक्टिव ऐसे जैसे कि यूथ, खेलने में भी तो योग करने में भी, कराने में भी, पढ़ाई में भी, एक दिन भी मुरली मिस नहीं। ऑपरेशन हुआ बाबा का तो भी कहा शिव बाबा को मुरली, बच्चों को भोजन तो मिलना चाहिए। हॉस्पिटल से भी मुरली लिखते थे। जिस समय बाबा ने का ऑपरेशन था 82 साल की उम्र में, बॉम्बे में ऑपरेशन कराया था। पहले फ़ोन पर मुरली चलती थी, फिर लिख के भेजते थे। हमको याद है अर्ली डेज में 57, 58 में बाबा के हाथ की लिखी हुई मुरली भी सुनी, फ़ोन की मुरली भी सुनी, मुरली मिस नहीं की। पढ़ाई पर इतना बाबा ने कहा, स्वयं की पढ़ाई पर जोर। लास्ट दिन भी मुरली ज़रूर आई कि आज बाबा मुरली कैसे मिस होगी। सुबह पहुँच नहीं जाने के लिए बहनों ने बाबा को कहा नहीं बाबा आज रेस्ट करो। शाम को बाबा ने कहा मुरली कैसे मिस होगी, ये तो हो नहीं सकता। तो स्टूडेंट लाइफ, बच्चेपन का नशा कि मैं भगवान की संतान हूँ, वो नशा, निश्चय भगवान हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं, नर से नारायण बना रहे हैं, और वो मुझे ये बनना है, ये निशाना पक्का। ये हिस्ट्री हॉल में मधुबन में आप देखेंगे जो एक लक्ष्मी नारायण का चित्र है, जिधर भाई बैठते हैं जिस साइड में, ट्रांसलाइट का पहला पहला चित्र था। तो उसमें ऊपर शिव बाबा त्रिमूर्ति, फिर शिव लक्ष्मी नारायण और नीचे राधे कृष्ण। बाबा को उसको देखते ही नशा रहता था, मैं ये कल मिचनू बनूंगा, कल मैं ये श्री कृष्ण बनूंगा। तो क्योंकि वो पहले फरिश्ते स्वरूप का आह्वान किया, फिर देवते स्वरूप के संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाया। इसका मतलब संगम पर रहते हुए भी बाबा ने भविष्य को अपने जीवन में उतारा। और हम अपने आप को देखें, संगम पर रहते हम पिछली दुनिया में कितना रहते हैं, संगम पर बाबा के साथ कितना रहते हैं, और भविष्य में कितना रहते हैं। भविष्य का नशा, भविष्य का निश्चय। तो इसलिए जैसे अपने पर, स्वयं पर भी ध्यान, सेवा पर भी ध्यान, विश्व कल्याण पर भी पूरा ध्यान, पर लापरवाही नहीं, सुस्ती नहीं, अभिमान नहीं, और अपमान की तो जरा भी फीलिंग नहीं। विरोध कितना हुआ, दूसरों ने क्रोध कितना किया, अपमान कितना किया। बाबा ने कहा कार्य उसका है, वो कर रहा है, निमित्त मेरे को बाबा ने बनाया। तो अगर निमित्त बनते,
बाबा ने, बाबा के नाम, बाबा के कारण ना, बाबा के बिना तो ब्रह्मा बाबा की विशेषता, ब्रह्मा बाबा की पोजीशन, ब्रह्मा बाबा का मान, ब्रह्मा बाबा का सम्मान, अथॉरिटी, बिजनेस की, सत्यता की, निर्माणता की, महानता थी एकदम। परंतु बाबा के कार्य में निर्माण होकर के रहने में फिर भगवान ने इतना पे किया रिटर्न में, मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय पराजय में समान। इसको कहेंगे अचल अडोल महावीर। कभी बाबा ने फोर्स से अथवा क्या है अभिमान से नहीं कहा कि मैं ये कहता हूं अभी ये मान। अधीर्यता हो, यो जोश आया हो, क्रोध से कहा हो, रोब से कहा हो, नहीं। तो अगर ब्रह्मा बाप समान बनना है तो यह अटेंशन और चेकिंग चाहिए अपनी कदम कदम पर। अभी अभिमान है, जब देह का भान आता है तो आज तो बाबा ने कहा आलस और लापरवाही, केयरलेसनेस, और जो प्राप्ति हो गई है उस प्राप्ति का रोंग नशा। इतना तो कर लिया ना, इतना तो है ना, सब चल तो रहा है ना। फिर कभी कभी होता है मैंने इतनी सेवा की, अभी और भी तो करे ना। अच्छा मैंने तो कमाई कर ली, अभी तुम जाके कमाई करो, बैंक बैलेंस मेरे को देना। ऐसा होता है क्या? मुझे करना है तो मुझे ही करना है ना। तो बाबा को ये था कि करना है और कराना है, अपना भी भला करना है, दूसरों को भी कराना है। परिस्थिति में फिर ब्रह्मा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का अकाउंट विधि, विधि से सिद्धि है। तो ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ करके सब शिव बाबा को समर्पण किया। तन भी समर्पण, मन भी समर्पण, धन भी समर्पण, संबंध भी समर्पण, समाज की लोक लाज नाम मान शान भी समर्पण। प्रकृति के से न्यारे हो गए तो प्रकृति के बंधन को भी समर्पण। सब बंधनों से न्यारे फरिश्ता बन के रहे। शिव बाबा ने फिर इस विधि के से सिद्धि कितनी दी कि भक्ति मार्ग में जो महिमा शिव बाबा की होनी चाहिए वो कृष्ण की है। शिव बाबा बड़ा रॉयल है, अकाउंट रखता नहीं है। शिव बाबा ने फिर ब्रह्मा बाबा को इतना दिया कि हर जगह, गीता में भी श्री कृष्ण का मान, हर जगह गीता ज्ञान दिया भगवान ने, नाम हुआ श्री कृष्ण का, क्योंकि बाबा ने नाम का त्याग किया, ब्रह्मा का नाम नहीं। शिव बाबा सुना रहे हैं, शिव बाबा सुना रहे हैं। श्री कृष्ण की महिमा इतनी ऊंची है तो भी पता है तो मैं ये बनने वाला हूँ, नहीं, फिर भी शिव बाबा का नाम। कोई ने बात नहीं मानी, बाबा कितने प्यार से कहते थे, फिर भी कहते थे बच्चे ये काम कर लो, बच्चे आत्माभिमानी बनो, बच्चे क्लास में टाइम पर आओ। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, रोज मुरली में वही बात सुनाते, कभी अधीरता नहीं आई। अहंकार अथवा हमको कितना जल्दी रोब आ जाता है। अभिमान क्या है? आलस अलबेलापन तो है, पर रोब में कैसे आती है? अभी मेरी बात मान, अभी मैंने कही है ना, अभिमान, अभिमान तो अभिमान तो फौरन काम करेगा ना। स्वमान की इच्छा, अधैर्यता, अभी मेरी बात मान। या आज बाबा ने दूसरा रूप दिया कि थोड़ी भी लापरवाही है, केयरलेस है, ये भी अभिमान का कारण है कि मैंने तो बहुत ले लिया ना। उस लेने का सूक्ष्म में इनकॉग्निटो रूप का नशा, माया इनडायरेक्ट आ गई, रॉयल रूप से आ गई।
और बाबा के सामने किसी भी प्रकार की माया नहीं चली। इसलिए माया जीत, प्रकृति जीत, निर्माण से महानता। तो जो बाबा के ये पुरुषार्थ की बात और संपूर्ण स्टेज ब्रह्मा बाप समान बनना है तो 3 शब्द ब्रह्मा बाबा के लास्ट। पढ़ाई का रिजल्ट ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त बनना है, निराकार। तो ब्रह्मा बाप ने जो 3 शब्द हमको पक्के कराए, वो बाबा ने प्रैक्टिकल में करके समर्पण संपूर्ण बने। कौन से शब्द थे वो? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। इसलिए आज का विश्व सेवाधारी निरहंकारी ही तो विश्व सेवाधारी बनेंगे, वही राज अधिकारी बनते हैं। तो पहले अभ्यास है निराकारी रूप में रहना, निराकारी स्वरूप में देखना। फिर लक्ष्य ऊंचा है। पढ़ाई क्या पढ़ रहे हैं? मनुष्य देवता बन रहे हैं, तो देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं ना। लक्ष्य सामने रखा, उसका मतलब निर्विकारी बनना। देवताएं निर्विकारी हैं और उसमें क्या चाहिए? पहले सर्वगुण संपन्न, सबके गुण उठाते जाओ, सबके गुण ग्रहण करते जाओ। कोई 36 गुण 56 गुण की बात नहीं है। हर परिस्थिति में गुण उठाया, हर परिस्थिति को पॉजिटिव लिया, हर परिस्थिति में ड्रामा करण करावनहार करा रहा है, न्यारा निरंकारी रहे। तो सर्वगुण संपन्न, अपसेट नहीं होना है, परिस्थिति को स्वस्थिति में स्थित होकर करना है। तो 16 कला संपूर्ण विधि को सामने रखा। कला है मतलब तरीका आना चाहिए, परिस्थिति का प्रभाव ना पड़े। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, हर प्रकार की मर्यादा को संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, उसी को कहेंगे। गुण संपन्न बनते गए, विकार खत्म होते गए। गुण से अपनी रक्षा होती है, गुण शक्ति बन जाता है, दूसरे के विकार का असर नहीं होता, दूसरे के विकार को भी खत्म करता है। तो बाबा ने ज्ञान को गुण बनाया, गुण को शक्ति रूप में बनाया, सर्वशक्तिमान की शक्ति से दूसरी आत्माओं को शक्ति दी ताकि उनके विकर्म भी भस्म होवे। पर वो कैसे? योग की शक्ति। एकदम बाबा और हम, बाबा और मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा बाबा ही मुख मेरा। शिव बाबा कर रहा है, शिव बाबा कर रहा है, बाबा को, बाबा के सिवाय और कोई नहीं। सेवा लक्ष्य ऊंचा है। बच्चे याद हैं बाप समान बने, तो हमारा भी यही लक्ष्य है, निराकारी रहने का अभ्यास, निराकारी देखने का अभ्यास। गुण ग्रहण करना तो सबके गुण ग्रहण करेंगे तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, विरोध, कंपटीशन, कंपैरिजन वो खत्म हो जाएगा ना। जेलसी, ये सब अपने आप खत्म हो जाता है ना। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण वाला ही संपूर्ण निर्विकारी है। और निर्विकारी बनने के बाद निरहंकारी होकर के रहे, अभिमान ना आवे, अहंकार ना आवे। और उसकी विधि बाबा ने आज बताई। अपनी चेकिंग करते रहना है, अपनी चेकिंग करते रहना है, दूसरे की चेकिंग नहीं करनी है। अटेंशन, केयरलेस नहीं, केयरफुल। तो जितना केयरफुल बनते जाएंगे उतना नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो बाप के अधिकारी बन जाएंगे ना फिर।
तो बाबा के वर्षे के अधिकारी बनना है, वरदान लेना है, तो बाबा के कदम पर कदम, जैसे अपने हिम्मत का कदम रखें पर बाबा के को कदम कदम पर फॉलो करें। दोनों बातें चाहिए, हिम्मत का कदम रखें और बाबा के फुल स्टेप्स को फॉलो करें, तो बाप समान बन जाएंगे। मदद मिलेगी ना बाबा की। तब बाबा कहते हैं उनके बोल दूसरों को हृदय में समा जाएंगे, उनकी शुभ भावना उनको दूसरे को शक्ति देगी। तो आज का जो वरदान है बाप समान बनने का लक्ष्य, वो फिर से पढ़ना। आज के वरदान को अगर प्रैक्टिस करेंगे और स्लोगन को प्रैक्टिस करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। समय के हिसाब से मैं वरदान और श्लोक को नहीं, स्लोगन को नहीं रिपीट करती हूँ। अभी आप स्वयं पढ़ना और उस पर ध्यान देना। ओम शांति, ओम शांति।